हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं पंडित सतीश शुक्ला आपके बीच में कुछ ज्योतिष के जरूरी सब्जेक्ट को लेकर के आया हूँ और हमारी संस्था से जुड़ने के लिए आप सभी, हमारी संस्था से जुड़ने का मतलब ये है, हमारी संस्था श्री काशी विश्वनाथ धार्मिक अनुसंधान संस्थान जो कि वाराणसी के नाम से चलता है, उसमें निःशुल्क ज्योतिष की कक्षा प्रतिदिन 3 चलती हैं, 4 चलती हैं और प्रतिदिन पुराण की भागवत, देवी भागवत की कक्षा, श्रीमद् भागवत की कक्षा, श्री महाविद्या सीखने की कक्षा और कई प्रकार के शास्त्रों की कक्षा निःशुल्क चलती है। अब हम आप सबके बीच में एक ऐसा योग बता रहे हैं, योग के बारे में, जो कि केवल अगर वैसे योग कुंडली में हो जाए तो केवल और केवल कन्या ही उत्पन्न होती है। तो उसमें हम आप सबको 7 नियम बताएंगे। 7 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। प्रथम, पंचमेश चंद्र या पंचम भाव में चंद्रमा हो, पंचमेश चंद्र हो या पंचम भाव में चंद्रमा हो तथा पंचमेश एवं पंचम भाव पर, पंचमेश तथा पंचम भाव पर स्त्री ग्रहों के दृष्टि पड़े, पुरुष ग्रहों की दृष्टि ना पड़े, तो इस स्थिति में केवल और केवल कन्या ही उत्पन्न होती है। दूसरा नियम, पंचमेश शनि से युत, पंचमेश शनि से युत हो, चतुर्थ भाव में राहु हो। पंचमेश शनि से युत हो, चतुर्थ भाव में राहु हो, तो इस स्थिति में केवल और केवल कन्या ही उत्पन्न होती है। तीसरा नियम, पंचमेश बुध हो तथा पंचम भाव में बुध स्वयं बैठा हो, पंचमेश बुध हो तथा पंचम भाव में बुध स्वयं बैठा हो, बुध स्वयं बैठा हो, उस स्थिति में क्या कोई भी स्त्री ग्रह अगर दृष्टि डाले तो उस स्थिति में किसी भी जातक या जातिका को केवल कन्या ही संतति की प्राप्ति होती है। हम चतुर्थ नियम पे चलते हैं। तीसरे भाव में, तीसरे भाव में उच्च स्वगृही बुध, बुध उच्च का कहाँ होता है? अपने कन्या राशि में होता है। स्वगृही बुध हो और कन्या ग्रह उसको देख रहे हो। स्वगृही बुध तृतीय भाव में उच्च का बैठा हो, उस स्थिति में केवल और केवल कन्या संतति ही प्राप्त होती है। चौथे नियम की तरफ, 5वें नियम की तरफ हम लोग चलते हैं। पंचम भाव में बुध एवं चंद्र तथा पुरुष ग्रहों की दृष्टि न हो। पंचम भाव में बुध एवं चंद्र एक साथ बैठे हों और किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि न हो, तो केवल कन्याएं संतति प्राप्त होती है। छठे नियम की तरफ हम लोग चलेंगे। तीसरे भाव में बुध तथा पंचम भाव में चंद्र स्थित हो तो कन्या संतति योग बनता है। छठा फिर से सुन लीजिए। तीसरे भाव में बुध हो तथा पंचम में चंद्र स्थित हो और उस पर किसी जो है पुरुष ग्रह की दृष्टि न हो। यह भी है कि एक तो आप छठा नियम में 2 देख लीजिए कि तीसरे भाव में तीसरे भाव में बुध हो एवं पंचम भाव में चंद्र हो तो कन्या संतति के योग बनते हैं। दूसरा, अगर तीसरे भाव में चंद्र बैठे हो, बुध बैठे हो और पंचम भाव में चंद्र हो, उस पर किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि ना हो तो कन्या संतति होती है। 7वां देख लीजिए। पंचम भाव का स्वामी शुक्र हो तथा पंचम भाव में बैठा, पंचम भाव का स्वामी शुक्र हो तथा पंचम में ही बैठा हो तथा स्त्री ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में कन्या संतति की ही प्राप्ति होती है।
सातवां एक बार फिर से देख लीजिए, पंचम भाव का स्वामी शुक्र हो उस पर, और वह उसी भाव में पंचम भाव में ही बैठा हो, और उस पर किसी स्त्री ग्रहों की दृष्टि हो, तो केवल कन्या संतति ही होती है। अगर पुरुष ग्रह की दृष्टि है तो एकाध जो है कन्या के जगह पे जातक मतलब लड़का पैदा हो सकता है। लेकिन ऐसी अगर स्थिति है तो आप जल्द से जल्द उपाय करा लें जो कि शास्त्रीय हो और उससे आपको लाभ प्राप्त हो जाए। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी संस्था श्री काशी विश्वनाथ धार्मिक अनुसंधान संस्थान वाराणसी से जुड़ने के लिए, जहां की निःशुल्क में धार्मिक शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं, वहां से जुड़ने के लिए मेरे नंबर पर 8151914604 पे संपर्क करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।